तो पहले मैं ना गॉस थ्योरम के यहाँ पे लिख लेता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना है। सर का अप्रोच किस थ्योरम की तरफ है? गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते, चलेगा? जो सबसे पहला वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था उसे कहा जाता है TOI। वैसे ट्यूब ऑफ इंडक्शन, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये बहुत कुछ लिमिटेड बुक्स में इसकी डेफिनेशन अच्छे से बताई गई। बाकी बुक्स में सीधा TNAI को उठाया गया। तो मैं आपको पहले चीजें कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगी ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रैवल करे तो मैंने उसको बंच में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बांध दिया। तो जाहिर सी बात है पाइप जैसा एक शेप बनेगा ना, तो उस जैसे वो पाइप जैसा शेप बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो ट्रैवल करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, उसे बोल रहे थे इंडक्शन है, ट्यूब ऑफ इंडक्शन। कौन बताएगा ट्यूब ऑफ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या था? इट्स एप्सिलॉन इनटू ई बार। आप सोच रहे होंगे वाह एप्सिलॉन इनटू ई बार, ये भी बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, मतलब क्या है? ई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी मीडियम से ट्रैवल करेगी ना, तो आ गया एप्सिलॉन। मतलब कितने वर्ड आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई बार और मीडियम के लिए एप्सिलॉन। तो बताओ ट्यूब ऑफ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन इनटू ई बार। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं विद सरफेस के लिए, कौन के लिए? तो उसे बोला जाता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। कुछ याद आ रहा है? फिर आप बोलेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन में होता क्या? कुछ होता नहीं, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है सरफेस का, मतलब डी या ds। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को अलग अलग एंगल में कट करिए तो भाई ना इसका थोड़ा फॉर्मूला बदल जाएगा। ये होगा एप्सिलॉन, ये होगा ई बार इंटू डी या ds। एक चीज ऐड कर दी सर ने, क्या? डी या ds। व्हाट इज बाय ds? सरफेस एरिया। उसे आप गॉसियन सरफेस भी कह सकते हो। गॉसियन सरफेस का काम थोड़ी देर के बाद है, थोड़ा वेट करो, हमारे। फिर आप बोलोगे ds कितना है? मुझे नहीं पता भाई, हर बॉडी का साइज एंड शेप बिल्कुल भी मैच करता नहीं। सीधा मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं जिसका नाम है TNEI। यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNEI? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तब अब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का फॉर्मूला मैं एक इंक्लाइंड सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, ये है ई बार। हर बार ई बार सीधा ही होगा, एंगल नहीं बनेगा। यहाँ कुछ लिखा है क्या? नहीं है। तो ई बार टेढ़ा दिख रहा है ना भाई। आपको बताया जब भी कोई वेक्टर टेढ़ा होता है तो इसका कंपोनेंट बनता है, यस और नो? ये क्या है? थीटा। तो इसके नजदीकी साइड क्या होगी? ई बार कॉस है, कॉस थीटा। तो बताओ टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का फॉर्मूला इंक्लाइंड ई बार के लिए फॉर अ सरफेस ds के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू ds इनटू कॉस है, कॉस थीटा। मैं इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा आज के लेक्चर के लिए। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ TNEI? जल्दी। इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। वैसे आप क्लोज सरफेस नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत कम बुक्स में क्लोज सरफेस को बोला गया, लाइक SLR में, HCR में, उसके अलावा किसी बुक में सिंबल है भी नहीं। इंटीग्रेशन फॉर एप्सिलॉन ई बार ds cos थीटा। सुनो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन उठाओगे तो cos थीटा लेना है, पर अगर आपको पता चल रहा है कि फाइनल फॉर्मूले में cos थीटा है नहीं तो उसको निकाल के फेंक दो। फेंकना नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या इमेजिन करनी है? 0। cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसको हुआ तो एक बंदे को हुआ, जिस बंदे का नाम क्या है? तो चलो सीधा गॉस थ्योरम की तरफ आते हैं, चलेगा? कौन बताएगा गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट क्या थी? सुनो सिर्फ, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर एनी चार्ज सरफेस एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ एन इट्स चार्जेस। रिपीट करता हूं, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर एनी चार्ज सरफेस। मैंने कहा एनी, मे बी पॉजिटिव और, पर हम ले किसके रहे? पॉजिटिव। इस पूरे चैप्टर में हमने किस चार्ज सरफेस को एज्यूम किया है? पॉजिटिव। आई रिपीट, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर एनी चार्ज सरफेस फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट या एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अलजेब्रिक सम ऑफ एन इट्स ऑल चार्जेस। अलजेब्रिक सम क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास फुटबॉल है तो फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे प्लस 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 जमा होंगे ना, सबकी क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। एडिशन करने के बाद जो ये चार्ज मिलता है वो किसके साथ इक्विवेलेंट होता है? सॉरी, TNEI के साथ। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है वो अलजेब्रिक सम ऑफ एन क्यू है। एम आई राइट? तो इसका फार्मूला क्या बन गया? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज ओनली नथिंग बट स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोल रहे हो क्या ये क्यों अकेला है? हो भी सकता है, दो है, हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, सिर्फ आप उनको क्या करना है? ऐड। गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोर्ड पे ध्यान देना है।
पर जब ये गॉस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था विथ वेरिफिकेशन, तो मैंने क्लास में अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स लिए थे। तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, से यस और नो? यस। ज्यादा चार्ज नहीं दिखाऊंगा। कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करो जिस पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हो। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, इस पॉइंट को नाम दिया हो। अब मे भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बुक की डायग्राम मेरी मैच करेगी, थोड़ा तो डिफरेंस होगा, नाम में बदल होगा। आप नाम को बदलना है तो बदल सकते हो। आपको जब ई बार दिखाना है तो थोड़ा टेढ़ा दिखाना है। कौन बता के ई बार टेढ़ा क्यों दिखाना है? क्योंकि मुझे कॉस थीटा चाहिए, है मैं राइट? तो जब भी ई बार इस सरफेस एरिया को कट करके आगे बढ़ेगा तो इस सरफेस एरिया को बोला जाता है डी या डीएस। ये वेक्टर टेढ़ा है तो इसको सीधा कन्वर्ट करो, एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? ई बार कॉस है, कॉस थीटा। इधर का काम हो गया, छोड़ दो। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो ऐसा, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो ऐसा। ये जो पॉइंट है सरफेस एरिया के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है उसको मैंने नाम दे दिया आर। ऐसा नहीं लग रहा है ये प्रोजेक्टिंग एंगल है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल? तो बेटा बच्चों सॉलिड एंगल को फिजिक्स में डी ओमेगा के नाम से पुकारा जाता है। कि कौन सा ओमेगा? ये डायग्राम ऐसी ही थी। सीधा पॉइंट पे आते चलो। अकॉर्डिंग टू टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सीधा मैंने हाथ लगाया टी एन ई आई को। तो बताओ भाई टी एन ई आई का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डी इनटू कॉस ऑफ कॉस थीटा को रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ ऑप्शन है पर बट शायद आप भूल रहे हो तो थोड़ा याद करवा के देता हूँ। ई बार का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई के एप्सिलॉन। थोड़ी देर के लिए मैं के नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं के यहाँ पे लूंगा तो आगे चल के आपको के दिखेगा, पर मुझे के चाहिए नहीं। इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो सर ने बॉडी ली है वो एयर में ली है। कहाँ पे? एयर में। के की वैल्यू क्या होती है? 1। निकाल के फेंक दो भाई। तो ये बना 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डी ए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। एक काम करो, इस ई बार के वैल्यू को प्यार से उठाओ और यहाँ पे पुट करो। बोर्ड पे ध्यान देना है। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एप्सिलॉन जैसे का वैसा। रिमेनिंग वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन डी या डी स्क्वायर इंटू डी या डी एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा। एक काम करता हूँ, दिस एप्सिलॉन 0 ने एप्सिलॉन गेट कैंसिल। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या बचा भाई? 1/4 या 4 पाई? यस और नो? बचा ना? बचा क्या? और क्यू इंटू डी एस। वेट, इस क्यू को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्यू को अंदर नहीं रख सकते। डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन डी या डी स्क्वायर। डायग्राम के अनुसार मैं इसको आर स्क्वायर लिख सकता हूं, चलेगा ना? इंटीग्रेशन में अंदर लेके जा रहा हूं। आपको तो पता होगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकलता नहीं। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद करवा के देता हूं। ये जो पूरा एक आपको डेरिवेशन दिख रहा है, ये डेरिवेशन एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में उसे कौन सा एंगल कहते हैं? सॉलिड एंगल का मतलब होता है डी या डी ओमेगा। दिखा? फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट, फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट। सो द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज नथिंग बट क्यू अपॉन ऑफ 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन बन गया डी या डी ओमेगा। डी ओमेगा किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन को? तो आपको एक चीज याद रखनी है, कौन का इंटीग्रेशन होता है कितना? 4 पाई लेना ही पड़ेगा क्योंकि 4 पाई आपको क्या करना है? क्या करना है? कैंसिल। तो वो कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए, आपको 4 पाई ही लेना है। नाउ दिस 4 पाई, नाउ दिस 4 पाई एंड 4 पाई गेट। सो ये टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन सर को मिला। क्यों? चेक करो, क्या मुझे यही चाहिए था? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एप्लीकेशन में एंटर करेंगे। अगर मैं एप्लीकेशन में एंटर कर रहा हूं तो ये चीज पकड़ के चलो कि आपके 3 मार्क में कंफर्म कर रहा हूं। ये चीज ना दिमाग में डाल लो। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गॉस थ्योरम के ऊपर आपका कभी एप्लीकेशन आया नहीं है। तो सर उतर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कौन सा लॉ? गॉस लॉ। आपको मुझे एक एक बताना है। कैन यू प्लीज टेल मी द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वन? वेट, पहले तो मुझे बताओ आप एप्लीकेशन में कर क्या रहे हैं? हम एप्लीकेशन में कर क्या रहे हैं? हम अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज के लिए, अलग अलग साइज एंड शेप ऑफ बॉडीज के लिए, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई बार की वैल्यू निकाल रहे हैं। ई बार किसके लिए निकाल रहे हैं? पहला स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं। चलो भाई डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। कौन सा चार्ज कैरी करे जल्दी बताओ। कोई भी एक पॉइंट लो, सेंटर वाला पॉइंट लिया, ओ चलेगा। इसकी रेडियस क्या है? और इस सरफेस एरिया को कट करेगा डी या डी एस, सीधा आगे जाएगा ई या ई बार। ऐसा नहीं लग रहा ई बार सीधा आगे जा रहा है, मतलब मुझे थीटा दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थीटा नहीं है ना, थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो कॉस ऑफ थीटा का मतलब होता है कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1। इससे क्या पता चला कि मैं कॉस थीटा को अप्रोच करने वाला नहीं। सीधा हेल्प मांगना है किसको? मेरे पास उतनी जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। सीधा हेल्प मांगना है किसको? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन के फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एप्सिलॉन इंटू ई बार इंटू डी एस। अगर आप सोच रहे हो कॉस थीटा कहाँ पे गया, तो मैंने यहीं पे गायब कर दिया, आप बाद में गायब कर लेना, चलेगा ना?
बोर्ड पे ध्यान दो। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज नथिंग बट एप्सिलॉन जैसे का वैसा, ई बार जैसे का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये तो पता है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकलता, स्फीयर का एरिया नहीं बताया आपने, पता तो है ना, 4 या 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन में जा रहे हो और अगर आपको एरिया पता नहीं तो भूल जाओ, आप एप्लीकेशन को लाइफ टाइम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले ही क्लियर कराओ। तो ये बन गया एप्सिलॉन, ये बन गया ई बार, ये बन गया 4 पाई आर या आर स्क्वायर। शायद आप बोल रहे हो आपने किसको यूज किया था, कौन सा लॉ है ये, बोलते चलो गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या बताया जा रहा है कि देखो भाई, ये जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है, क्यों। तो TNEI की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, क्यों। तो ये बन गया क्यों, और ये बन गया राइट साइड जैसे के वैसा, एप्सिलॉन इंटू ई बार इंटू 4 पाई आर या आर स्क्वायर। आप बोल रहे हो तो याद करवा के देता हूं, आपको चाहिए ई बार, ये तो ये पूरी टर्म चली जाएगी ऊपर से नीचे। तो ई बार का फॉर्मूला मिल गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं प्यार से, 1/4 पाई एप्सिलॉन इट्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा था आप कल से यही फॉर्मूला रट्टा मारते आ रहे थे। मतलब हमने जो ई बार का फॉर्मूला आपको निकाल के दिया, ये उसका वेरिफिकेशन है। अगर आपको ये वेरिफिकेशन नहीं आ रहा तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताओ, दिस इज द ओनली एप्लीकेशन जिसको सबसे ज्यादा बार आप तक पूछा गया है। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। जब भी कोई एग्जामिनर पेपर निकालता है ना, तो वो पेपर में ऐसे क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे जिसका अस्तित्व थोड़ा बड़ा है, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालेगा जिनका अस्तित्व थोड़ा कम है। अगर आपने मुझसे पूछा चारों एप्लीकेशंस में सर ऐसा कोई एप्लीकेशन बताओ जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो पिछले 11 सालों में ये वाला एप्लीकेशन पूछा है। तो बताइए इस वाले एप्लीकेशन में हमने क्या किया। फोटो निकालो फास्ट, एक जण काढा ग्रुप पर टाकून दे, गर्ल्स के ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। पहला एप्लीकेशन क्या था, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन अ चार्ज्ड स्फीयर। आई रिपीट, आपको किस चीज को ढूंढना है क्वेश्चन में, उस स्फीयर को ढूंढना है। अब कुछ साइज एंड शेप वाली बॉडी को ढूंढना है, एम आई राइट। तो बताओ बेटा स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0। वहां पे के नहीं दिख रहा ना, मुझे दिख रहा है, हमने उसको के वहां पे लिया नहीं, पर मुझे तो दिख रहा है 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 इट्स क्यू अपन ओनली डिस्टेंस का। फिर आप डी स्क्वायर लो या आर स्क्वायर लो, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कैन यू प्लीज टेल मी द सेकंड एप्लीकेशन। बोर्ड पे ध्यान दे रहा है, सारे एप्लीकेशन 10 मिनट में कवर कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे ध्यान दे रहा है। सेकंड है, सर को निकाल रहा है ई बार का फॉर्मूला ऐसे पॉइंट के लिए जो पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर। फिर आप बोलोगे सर सिलेंडर की डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, यस ड्रॉ करनी पड़ेगी। बट एक चीज बताना भूल गया मैं, जब भी कोई साइज एंड शेप वाली बॉडी, तो फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी, अगर मेरे पूरे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया तो मेरे बॉडी के साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंडिंग पॉइंट्स को मैंने एक डॉट 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 पॉइंट से ज्वाइन किया, तो वो एक सरफेस बन रहा है इमेजिनरी। उस सरफेस को क्या कहते हैं, वो होता है गॉसियन। तो गलती से मैंने स्फीयर का गॉसियन नहीं दिखाया, पर आपको दिखाना पड़ेगा। चलो मैं सिलेंडर का तो दिखा देता हूं। मुझे ड्रॉ करना है किसके लिए, कंडक्टिंग। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर ड्रॉ करूंगा लाइक दैट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी ना, याद आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो बच्चों गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है। आपको सेंटर में कोई भी एक पॉइंट ओरिजिनेट करना है, जो पॉइंट इसको कट करके आगे बढ़ेगा ई या ई बार, ये गॉसियन सरफेस है डी या डीएस, सिलेंडर की लेंथ एल और सिलेंडर के रेडियस आर। तो एक चीज यहां पे क्लैरिफाई करता हूं, यहां पे एल दिखेगा। अरे सिलेंडर में दो चीजें दिखती है ना, उसकी रेडियस और उसकी लेंथ। सबसे पहले क्या दिखती है, लेंथ दिखती है, उसके बाद क्या दिखता है, रेडियस। क्या किसी बंदे को यहां पे थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। थीटा नहीं है मतलब कॉस ऑफ थीटा लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब क्या है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, सभी एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग सेम है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कौन सा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का जल्दी से फॉर्मूला बताओ मुझे। इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डीएस। कॉस ऑफ थीटा को भूल जाओ, टीएन या कैन बी डन एज एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डी या डीएस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, क्योंकि कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन निकालते नहीं। तो कौन बताएगा यहाँ पे सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल। इसको यहाँ पे रख दो। शायद आप भूल रहे हो आप कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हो, गॉस। अकॉर्डिंग टू क्या, मैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ TNEI को क्यों लिख सकता हूँ, लिख सकता है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो क्यों का फॉर्मूला मिल गया, एप्सिलॉन
इंटू ई बार इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल। शायद आप बोल रहे हो आपको क्या निकलना है, ई या ई बार, तो ई बार का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं प्यार से। क्या मैं इसको 1 अपॉन 2 पाई के एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर एल लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको छोड़ के और कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ? ई बार कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 पाई के एप्सिलॉन 0 इट्स लैम्बडा अपॉन आर। कुछ याद आया? अगर आपको ये लिखने आता है तभी लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे रुक के इसको रेक्टेंगुलर करके बोल सकते हो एग्जामिनर को, देख भाई ये मेरा फाइनल फार्मूला है। व्हाट इज मीन बाय लैम्बडा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई रिपीट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। कैन यू प्लीज टेल मी द थर्ड एप्लीकेशन? एनी शेप ऑफ कंडक्टर। चेक करो, ठीक है, कंडक्टर होगा, बॉडी होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायग्राम आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली डायग्राम है, कोई भी शेप की। मेरे स्टोर रूम में गया और वहां से एक मेटेलिक प्लेट लेके आया, तो कुछ इलेक्ट्रिक बिल इधर भी जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक बिल इधर भी जाएगी ना। तो बच्चों ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक ट्यूब ऑफ इंडक्शन बन रहा है लाइक दैट। सरफेस एरिया डी या डी एस, ई या ई बार, थीटा दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड। आपको हेल्प मांगना है किसके पास? टीएनए का फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस इनटू एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डी या डीएस। डी छोड़ दो। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन बी डन एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी या डीएस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि मुझे साइज एंड शेप पता। तो एक चीज करो, डीएस को डीएस ही रखो, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज नथिंग बट एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डी या डीएस। बराबर जा रहे नाम? कौन सा लॉ है ये? गॉस लॉ में टीएनए की वैल्यू क्या होती है? क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू ई बार इनटू डी या डीएस। क्या चाहिए? ई बार इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू डीएस। शायद आपके बुक में फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है। दिक्कत है किसी को? शायद आप बोल रहे हो याद करवा के देता हूं। एप्सिलॉन का फॉर्मूला के इंटू एप्सिलॉन 0 होता है, और वी नो दैट द ई बार इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। अंडरस्टैंड? ये मिला ऐसे बॉडी के लिए जिसका साइज एंड शेप सर को बिल्कुल भी पता। लास्ट वाला बताओ, जिसको सबसे पहला और लास्ट वाला ये मुझे अच्छे से याद है, इसको सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आपको प्लेन शीट के लिए निकाला, तो मैं सीधा हाईलाइट कर रहा हूं शीट को। आपको पता है शीट का एडवांटेज क्या है? नहीं ना? शीट में 2 ट्यूब ऑफ इंडक्शन बनते हैं, वन इज ऑन राइट साइड एंड अनदर इज ऑन। सेम फार्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है कौन बताएगा? नीचे 2 ऐड करना है, 2 के एप्सिलॉन 0 इनटू डीएस। बस 2 क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपको सामने वाले बंदे को बताना पड़ेगा कि देख भाई ये जो शीट है ना वो दोनों तरफ से चार्ज स्प्रेड कर दिया, तो जाहिर सी बात है इट प्रोड्यूसेस एन मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड। तो आपको सेम फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि सरफेस एरिया 2 है ना, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन डीएस का होगा, तो ये 2 आपको डिनोमिनेटर में कॉपी करना है। यूनिट वही रहेगा, न्यूटन्स पर कूलम। ये हो गया आपसे सबसे इंपॉर्टेंट 4 एप्लीकेशंस ऑफ कौन सा थ्योरम? गॉस थ्योरम। याद हो गए? मेरे तरफ ध्यान देना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई बार इन अ कंडक्टिंग स्फीयर?